में डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। मतलब दो वेरिएबल वाला जो फंक्शन होता है जिसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व होगा, इस टाइप के फंक्शन का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी चर्चा करने वाले हैं आज। इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तो बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। मेथड या रूल कहिए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है या एफ एक्स वाई एक फंक्शन दिया हुआ है, हमने कंसीडर कर लिया दो वेरिएबल का। तो आपको निकालना है यहाँ पर से डेल एफ बट्टा में डेल एक्स और डेल एफ बट्टा में डेल वाई। यानी कुल मिला के कहूँ यहाँ पर से, तो आप ये कह सकते हो कि आपको एक्स का डिफ्रेंशिएट करना पार्शियली, सॉरी एफ का डिफ्रेंशिएट करना पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में और पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में। आप इसको कह सकते हैं एफ एक्स है, एफ एक्स एंड एफ वाई कह सकते हैं। मतलब एफ का डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर से आपको एफ एक्स को यानी कि डेल एफ बटा डेल एक्स को जीरो करना है, डेल एफ बटा डेल वाई को जीरो करना है। सॉल्व करके हमें रियल वैल्यू निकालना है एक्स का। जो भी एक्स का रियल वैल्यू आता है और वाई का, एक्स वाई का जो भी रियल वैल्यू आएगा, एक्स और वाई का जो भी आप रियल वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे, वो रियल वैल्यू जो है, रियल वैल्यू वो कहलाएगा सर क्रिटिकल पॉइंट। आपको पता ही होगा, इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक वेरिएबल वाला जो मैक्सिमम कंसेप्ट था, सिंगल वेरिएबल का जो मैक्सिमम कंसेप्ट था, उसमें भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को जीरो के बराबर करते थे। जब एक्स का वैल्यू मिलता था रियल नंबर, उस रियल नंबर को हम लोग बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। एक्स वाई का जो रियल वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है भाई। उसके बाद आपको क्या करना है, सबको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेना है वाई के रिस्पेक्ट में। मतलब कि सॉरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेना है। सबका हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेना है। मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इसका या इसका वाई के रिस्पेक्ट में, फिर इसका वाई के रिस्पेक्ट में। मतलब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है जिसमें तीन केस पॉसिबल होता है, डेल टू एफ बटा डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ बटा डेल एक्स डेल वाई एंड डेल टू एफ बटा में डेल वाई स्क्वायर। अब मान लो स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट जो आया होगा, तो स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट जो आया होगा, तो मान लीजिए कि भैया यहाँ पर मैं लिख दूं स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट आया होगा सर ए बी, मान लो ई डी आया गया होगा, या हो सकता है ई एफ आ गया होगा। ये सब पॉइंट्स आपको आया होगा स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। उसमें से किसी एक पॉइंट पर बारी सब पॉइंट पर चेक करना है, लेकिन बारी बारी से पहले किसी एक पॉइंट पर हम लोग निकाल लेंगे डेल टू एफ बटा में डेल एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, डेल टू एफ बटा में डेल एक्स डेल वाई, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से, और डेल टू एफ बटा में डेल वाई स्क्वायर, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग टी से। मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू। ठीक, एक बार रिकॉल कर दूं कि पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेना है, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालना है और वाई का वैल्यू निकालना है, रियल वैल्यू लेना है। जो भी वैल्यू आएगा एक्स वाई का, तो पेयर बना के लिखोगे, वो सब कहलाएगा क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट। उसके बाद फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे पार्शियली वाला, और स्टेशनरी पॉइंट पर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद, यानी सेकंड ऑर्डर का वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। आर टी माइनस एस स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस एस स्क्वायर निकालना है। आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू
तो आर टी माइनस एस का मतलब हुआ इस दोनों का प्रोडक्ट, आर टी माइनस एस मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट करने का, इसको घटाने का है, ठीक है। आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू निकालना, अगर वो पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तब आपको चेक करना है कि आर का वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम जाएगा ए बी पर। अगर आर अगर पॉजिटिव है यानी कि आर अगर ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स जाएगा मिनिमम एट कितना पर, ए बी पर, ठीक। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू, आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव है और आर 0 के बराबर नहीं है, देन चल जाएगा ये नाइदर वाला केस में, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो भैया केस हो जाएगा डाउटफुल केस। डाउटफुल केस का मतलब ये मैक्सिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर दूं आपको, एक बार रिकॉल कर दूं कि फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, एक्स वाई, एक्स का डिफरेंस मतलब सॉरी एफ का डिफरेंशिएट एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्सली करना है, 0 के बराबर करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेना है, तो वैल्यू आएगा उसको पेयर बना के लिख लेना है। लिखने के बाद हम लोग सेकंड ऑर्डर निकाल लेंगे, और ध्यान रहे वैल्यू जो एक्स वाई का आएगा वो रियल ही पकड़ना है। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड ऑर्डर निकाल लेंगे, सेकंड ऑर्डर का वैल्यू निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कोई भी एक पकड़ करके करना है सब पे, लेकिन स्टार्टिंग किसी एक से कर लेना है, आर एस टी नाम रख लेना है इसका। उसके बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव हो गया तब आर का वैल्यू चेक करेंगे, 0 से छोटा यानी नेगेटिव है तो उसके से मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम। आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू 0 से छोटा हो तो नेगेटिव हो, बट आर 0 के बराबर नहीं हो तो नाइदर वाला केस में जाएगा, और आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 के बराबर हो जाए तो डाउटफुल केस है, मतलब इस केस में मैक्सिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंप्लीटली डाउटफुल वाली बात होगी। जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है सर, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन भाई साहब ने छोड़, चलिए हम दे देंगे आपको, एक्स क्यूब। एक क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग, पहले एक क्वेश्चन दूसरा बताता हूं उसके बाद। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी एक्स का पावर 3 एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस में 12x माइनस में 3y प्लस 20, ये अपने पास फंक्शन दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है हमें। चलिए इसका आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं तो भैया सबसे पहले इस फंक्शन का नाम रख लीजिएगा एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई एक फंक्शन है अपने पास में जिसका वैल्यू है x का पावर 3 प्लस में y का पावर 3 माइनस में 12x माइनस में 3y प्लस में 20 इज। अब यहां पर से करना क्या है, यहां पर से आपको करना क्या है, आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, डेल एफ बटा में डेल एक्स निकालना है, डेल एफ बटा में डेल एक्स निकालना है। चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका 3x स्क्वायर आएगा, y वाला पार्टी 0 हो जाएगा, x वाला में 12 आ जाएगा इंटू 1, आइए y वाला पार्टी 0, कॉन्स्टेंट टर्म भी 0, तो 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 आ गया। उसके बाद सर यहाँ पर से डेल एफ बटा में डेल वाई निकालोगे, इसका मतलब इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, x वाला पार्टी 0 हो गया, 3y स्क्वायर माइनस में 12 0 हो गया, माइनस में 3 इंटू 1 बन चुका है, प्लस में 0 यानी कि 3 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से y स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, आपने दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया। अब यहाँ पर हेडिंग बना दीजिएगा सर टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। देखो काम दोनों में सेम ही होता है, ठीक है,
अगर आप फर्स्ट ऑर्डर में जाओ चाहे सेकंड ऑर्डर वाला में, सॉरी सिंगल वेरिएबल वाला में चल जाओ या डबल वेरिएबल वाला में चल जाओ, सिंगल वेरिएबल या डबल वेरिएबल में चल जाओ, काम लगभग लगभग सेम ही चलता है। बस डबल वेरिएबल में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, डिफरेंशिएशन पार्शियली हम लोग करते हैं, बात खत्म। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर से डेल एफ बटा में डेल एक्स को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। यहां से कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस का 2। और उसके बाद सर हम लोग दूसरा पार्टी पकड़ेंगे, डेल एफ बटा में डेल वाई, इसको 0 के बराबर करेंगे तो इसका मतलब यहां से हमें देखने को मिलेगा 3 इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से कह सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई का वैल्यू अपने पास आएगा प्लस माइनस 1। तो अगर आप देखें यहाँ पर से तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या बन गया, देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर, अब देखो इसमें 4 केस बन जाएगा सर, इसका +2 उसका 2 केस, कौन कौन सा, 1 एंड माइनस। इसका मतलब ये हो गया 2 तो ये हो गया 1, फिर उसके बाद x हो गया 2, y हो गया -1, x हो गया -2 तो y 1, और x का वैल्यू अपन लेंगे -2 तो y का वैल्यू -1। ये 4 पॉसिबल केस। अब आप समझो कि इसमें काम कितना बढ़ गया है, आपको 4 बार गेम खेलना पड़ेगा इस सब के लिए, ठीक है। लेकिन पहले चलेंगे हम लोग डेल 2 एफ बटा में डेल एक्स स्क्वायर निकाल। नाउ अब निकालेंगे सर डेल 2 एफ बटा में डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आप x वाले को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, सेकेंड ऑर्डर इसका तो हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 0, 3 इंटू 2x माइनस में 0, कुल मिलाकर के 6x बोल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो डेल 2 एफ बटा में डेल एक्स डेल वाई, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप डेल बटा डेल एक्स लगाए हो डेल एफ बटा डेल वाई में, वाई वाले को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इसमें तो एक्स है नहीं, ये वैल्यू बन गया अपने पास 0। और डेल 2 एफ बटा में डेल वाई स्क्वायर का मतलब हुआ वाई वाले को वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 6x 6y और माइनस में 0, यानी कि 18y, ठीक है 18। अगर आप इस बात को समझते हैं तो अब आपका काम है बारी बारी से सभी पॉइंट्स पर गेम खेलना है। सबसे पहला पॉइंट आपके पास में है कितना, सबसे पहला पॉइंट है 2 और माइनस, सॉरी सबसे पहला पॉइंट था अपने पास 2 1, 2 1 पर चेक करना है। आर का वैल्यू, आर का वैल्यू का मतलब एक्स का डेरिवेटिव, एफ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, ये इसमें एक्स के जगह पे लगा दोगे 2, ये हो गया 6। उसके बाद एस निकालोगे आर एस टी, तो एस हो जाएगा 0 का 0 ही, और उसके बाद ये हो जाएगा अपने पास टी जो है वो 18, वाई के जगह पे 1 पुट कर दोगे, ठीक है। अब निकालना है आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू। आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना सर, 6 इंटू 18 माइनस में 0, यानी कि अपने पास आ गया 18 छक्के 108, 0 से बड़ा हो गया। अगर अपने पास में आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो तो आर देखो, आर अगर निगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो मिनिमम, ए बी पॉइंट पर। तो आर का वैल्यू कैसा है सर, आर का वैल्यू तो 6 है, आर का वैल्यू क्या है सर 6 है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव होने पर मिनिमम, इसका मतलब कहेंगे यहाँ पर से एफ एक्स वाई इज मिनिमम एट कितना पर सर, एक्स एट जो है अपने पास में 2 1। आपको इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या लिखोगे, एंड इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा तब, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा अपने पास में फंक्शन में x के जगह पर 2, y के जगह पर 1, जो पॉइंट रखे हो
पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लूँ। तो पॉइंट अपने पास था, यहाँ 2 1 कर दिया तो 2 का पावर 3, 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 1 का पावर 3 के बाद देखोगे यहाँ पर से -12 इंटू 2, फिर उसके बाद देखोगे तो -3 इंटू 1, -3 इंटू 1, फिर उसके बाद देखोगे तो +20, यस सर +20। कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा अपने पास 8 + 1 -24 माइनस में 3 अब +20। कुल मिला के कहा जाए तो ऐसा कह सकते हो, यहाँ पर से क्या कह सकते हो सर कि 8 1 9 हो जाएगा, इधर ये दोनों मिला के समझो ना -7 हो गया, 27 है -7 इधर 9, तो 2 बचा अपने 9 में से -7 गया तो। अब एक पॉइंट पर हुआ ऐसा ही सेम एग्जैक्टली आपको काम करना है फिर इस पर सर। दूसरा पॉइंट था 2 - 1। अब 2 - 1 पर निकालोगे आर का वैल्यू, आर तो 2 मतलब 6 ही रह जाएगा, एस 0 ही है, और टी जो है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 पुट करोगे तो 18 इंटू -1 तो -18 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यहाँ पर से निकालोगे आर टी माइनस में एस स्क्वायर का वैल्यू, आर टी माइनस एस स्क्वायर मतलब 6 इंटू -18 और फिर -0, 18 छक्के 108 माइनस में। अगर ये 0 से देखोगे तो छोटा हो रहा है, 0 से छोटा अगर हो रहा होगा और आर 0 के बराबर नहीं है तो नाइदर वाला केस में आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू 0 से छोटा हो, आर अगर 0 के बराबर नहीं हो तो, आर 0 के बराबर है भी नहीं, आर अगर 0 के बराबर नहीं है, ये है नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कहेंगे इस पॉइंट पर एफ एक्स वाई जो है, एफ एक्स वाई इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब चलते हम लोग तीसरा पॉइंट पर से। तीसरा पॉइंट अपने पास में था -21 एट द पॉइंट -21। यहां पर से आर का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है और टी का। आपने ये समझ लिया है कि भैया एस तो 0 ही है, आर का वैल्यू कितना आएगा सर, इसमें अगर पुट कर देंगे एक्स की जगह -2 तो -12, -2 रखना था, यस -12 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर चले आओगे तो हो जाएगा अपने पास 18, क्योंकि ये जो था अपने पास 18y था उसमें हमने y की जगह 1 लगा दिया है। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे, देयरफॉर आर टी माइनस में एस स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे, ये हो जाएगा अपने पास में दोनों का प्रोडक्ट -12 इंटू 18 मतलब निगेटिव है, 0 से छोटा हो गया। एंड आर का वैल्यू जो है वो 12 है माइनस का, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कह सकते हैं एफ एक्स वाई नाइदर वाला केस में चला गया, इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। समझ में आई बात, यस सर। अब एक और पॉइंट हमारे पास में था आखिरी वाला, वो पॉइंट था अपने पास में -2 और -1। अब यहाँ पर आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 है तो यही रहेगा -12, एस तो 0 ही है, उसके बाद टी अगर -1 है तो ये -18 बन जाएगा। तो यहाँ से निकालोगे आर टी माइनस में एस स्क्वायर, तो हो जाएगा अपने पास -12 इंटू -18 -0, कुल मिलाकर के पॉजिटिव हो जाएगा जो कि 0 से बड़ा है। अगर पॉजिटिव हो रहा है उस केस में आप देख लोगे फिर किसका वैल्यू, आर टी माइनस स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, आर 0 छोटा तो मैक्सिमम, 0 बड़ा तो मिनिमम। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं कि आर का वैल्यू तो आ गया अपने पास में -12 जो कि निगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है, यस। इसका मतलब ये चल जाएगा मैक्सिमम वाला केस। देयरफॉर एफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट कितना %,
-2 और -1 एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा सर? एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अपने पास f -2 -1। ये था -2 का पावर 3, फिर उसके बाद -1 का पावर 3, x³ + y³ -12x -3y + 20 -12x -12 इंटू -2 माइनस में 3y तो -1 फिर प्लस में 20 कुल मिलाकर के -8 -1 + 24 + 3 और फिर +20 24 3 तो कुल मिला के यहाँ से कहा जाए तो ये हो जाएगा अपने पास में 47 20 20 40 और 47 47 में से 9 हटा दोगे 47 में से 9 हटाओगे कुल मिला करके 38 बचेगा प्लस में। ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू 38 एट द पॉइंट -21 एंड मिनिमम वैल्यू इसका निकल गया अपने पास में 2 एट द पॉइंट 21। समझ में आ गया बात? तो सवाल का कहानी वही है, ठीक है, थोड़ा सा आपको लंबा लेके चलना हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आप सेम उसी मेथड से बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन को आप सेम उसी मेथड से चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। Find the maximum and minimum value of this function x³ into y² -1 -x -y। x 0 नहीं लेना है, y 0 नहीं लेना है, x + y 1 नहीं लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। ये फंक्शन का नाम रख लो f(x, y) इज इक्वल टू में x³ इंटू y² इंटू 1 - x -y। x³ से मल्टीप्लाई करोगे x का पावर x³ y³ से मल्टीप्लाई कर दो, डिफ्रेंशिएट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पर चलोगे मल्टीप्लाई करने तो x³ इंटू y² माइनस x का पावर 4 y² माइनस x³ इंटू y³। अब यहाँ से सेम आप कार्यक्रम शुरू कर दोगे, ठीक है, सेम कार्यक्रम शुरू करोगे। सेम कार्यक्रम का मतलब यहाँ पर से f का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो 3x² इंटू y² सेम टू सेम, क्या आ जाएगा 4x का पावर 3 इंटू y²। और इसमें चले आओगे तो हमारे पास आएगा सर 3x² इंटू y³। और उसके बाद निकालेंगे डेल f बटा में डेल y। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x का पावर 3 इंटू y² का 2y। इसके बाद x का पावर 4 रह जाएगा, y² का फिर से 2y। अब फिर माइनस में यहाँ आ जाएगा, x का पावर 3 रखोगे 3y² हो जाएगा इसका, तो 3 इंटू y², है ना। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है कि भैया क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के बराबर लिखना है। तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर दो। किसको 0 के बराबर कर दो? f(x) मतलब डेल f बटा डेल x को 0 के बराबर किया। इसका मतलब यहाँ से लिखोगे तो आ जाएगा अपने पास में 3 इंटू में x² y² माइनस में 4x का पावर 3 इंटू y² माइनस में 3x² इंटू y³ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, मुद्दा का बात वो आ जाता है, टेंशन मत लीजिएगा। तो देखिए कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लीजिए। दोनों में तो x² इंटू y² तो कॉमन आ ही रहा है। यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा माइनस का 4x और यहाँ बचेगा अपने पास में 3y।
इज इक्वल टू, है ना। तो इसके हिसाब से जो है हम लोग क्या करेंगे तब, तो यहाँ पर से दो फैक्टर आ चुका है, कुल मिला के तीन फैक्टर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये, ऐसे कहिए तो पांच फैक्टर बन रहा है, दो दो और यहाँ पर एक तीन, दो दो चार, एक पांच फैक्टर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर से अगर हम पहला फैक्टर निकलेंगे एक्स स्क्वायर जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू जीरो ही आएगा, वाई स्क्वायर जो है वो भी जीरो के बराबर करोगे तो आपको यहाँ से वाई का वैल्यू जीरो ही आएगा। तो आपको ये दोनों पॉइंट तो लेना ही नहीं है, क्योंकि इसने खुद मना कर दिया था कि x नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तब यहां पर से हम लोग पकड़ेंगे इस फैक्टर को, कौन सा फैक्टर, 3 माइनस में 4x और माइनस में 3y इज इक्वल टू जीरो। यहां से 4x और फिर प्लस में 3y इज इक्वल टू में 3, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हाँ, एक और फैक्ट अपने पास कंडीशन होगा, डेल एफ बटा में डेल वाई बराबर जीरो। एक और कंडीशन होगा अपने पास में, डेल एफ बटा में डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। डेल एफ बटा में डेल वाई का मतलब ये केस जीरो के बराबर करोगे तो 2x³ माइनस 2x³ इंटू वाई, 2x³ इंटू वाई माइनस में 2 इंटू एक्स का पावर 4y माइनस में 3x³ इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हमें कॉमन आ रहा होगा अपने पास में, 2 तो नहीं कॉमन आएगा, x³ आ जाएगा और y कॉमन हो जाएगा, x³ इंटू वाई कॉमन लेते हैं, x³ इंटू वाई कॉमन, x का पावर 3 इंटू वाई कॉमन ले लिए तो हमारे पास कितना बच रहा है इसमें, 2x, x³ निकाल लियो तो 2y और 2x, 2x नहीं 2y और 2x बचेगा, x³ y ले रहे कॉमन तो ये तो निकल गया, तो 2 बच गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर अपने पास बच गया 2x, यहाँ बचेगा अपने पास 3y, है ना। आप देखोगे यहाँ पर से तो हो गया 2 माइनस, अब x³ y निकाल लो तो x बच रहा है तो 2x बन गया, यहाँ यहाँ निकाल दो y निकाल दो, x तो निकल गया तो 3y बच गया, 2x माइनस में 3y, 2x माइनस में 3y, इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भैया देखो कि अपने पास में जो है फैक्टर सब क्या क्या बन रहा है, x का पावर 3 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x का वैल्यू जो है अपने पास में जीरो आ जाएगा और y जो है वो जीरो है, इसका मतलब y तो जीरो ही हो गया, और क्या y दूसरा फैक्टर है अपने पास, y इज इक्वल टू जीरो। और उसके बाद तीसरा अपने पास में 2 माइनस में 2x अब माइनस में 3y इज इक्वल टू जीरो। अच्छा एक बात तो यहाँ पर क्लियर कंसेप्ट है भैया कि इसको तो आपको छोड़ के ही चलना है, लेना ही नहीं है, एक्स वाई जीरो नहीं। तो हमारे पास में आ गया ये 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 2। इसको सेकंड बना लो, इसको फर्स्ट बना लिए हो, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2x प्लस में 3y है, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, इससे y वाला पार्ट कट जाएगा, तो इसमें है 4x, इसमें है 2x, तो 2x बचा, 3y उसका भी इसका भी कट गया, 3 में से 2 चला गया तो 1, x का वैल्यू अपने पास आ गया सर हाफ। उसके बाद चलेंगे सर फ्रॉम फर्स्ट ही पकड़ लो, 4 इंटू एक्स के जगह पे हाफ, सेकंड पकड़ ले, सेकंड ही पकड़ ले तो सीधा हो जाएगा ये 2x के जगह पर 1, 1 प्लस में 3y इज इक्वल टू 2, इसका मतलब यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 1/3। इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट जो अपने पास है, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा सर, क्रिटिकल पॉइंट इज एक ही निकला 1/2 और 1/3। क्या भाई, अब इसी पॉइंट पर हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव
सबका चेक करना है। तो पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ डेल टू एफ बटा में डेल एक्स स्क्वायर। चलिए सर, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में। ये 4x, सॉरी एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। उसका इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सॉरी इसको ये हो जाएगा अपने पास में 3x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 12, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। उसके बाद चलेंगे इसमें हम लोग, इसका हो जाएगा 2x, तो 6x इंटू वाई क्यूब, 6x माइनस में 6x इंटू वाई क्यूब, 6x इंटू वाई क्यूब। ठीक है, अब हम लोग इसमें निकालेंगे डेल टू एफ बटा में डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब y वाले को डिफरेंशिएट करना अब x के रिस्पेक्ट में। y वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इसको x के रिस्पेक्ट में, का मतलब हो जाएगा अपने पास 3x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर इंटू वाई, ax स्क्वायर इंटू वाई। इसका अगर हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो 4x क्यूब, 4x क्यूब, तो 4 में 8 x क्यूब वाई माइनस 8 x क्यूब वाई, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 9x स्क्वायर इंटू वाई, ये तो 3x हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो भाई इसमें जो है अपने पास जो है निकल गया। उसके बाद डेल टू एफ बट्टा में डेल वाई स्क्वायर है। इसका मतलब अब जो है हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो 2x क्यूब इंटू वाई, तो 2x क्यूब इंटू वाई का डिफ्रेंशिएट 1, उसके बाद अगर चलेंगे इसमें तो हमारे पास में 2x का पावर 4 इंटू वाई है, तो 2x का पावर 4 माइनस में 2 इंटू एक्स का पावर 4। उसके बाद फिर इसके बाद इसमें वाई स्क्वायर का 2y, तो 6x क्यूब वाई, 6x क्यूब वाई। अब देखो यहां पर से मामला क्या है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया है, इस क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग वैल्यू निकालेंगे। 1/2 और 1/3 क्रिटिकल पॉइंट था, यस, ये इस पर निकालेंगे इसका वैल्यू। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं। आर का वैल्यू अपने पास कितना आएगा, 6 इंटू 1/2 इंटू 1/9, फिर माइनस में 12 इंटू 1/4 इंटू 1/9, माइनस में 6 इंटू 1/2 इंटू 1/27। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चाहे तो हम सिंपल कर सकते हैं। 2 तिया 6, 3 से 3 तिया 9, इसका 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 से 3 नमा 27। कुल मिलाकर के हमारे पास आता है सर 1/3 माइनस यहाँ भी 1/3 माइनस 1/3 1/9। ओके, तो यहां से आ जाएगा अपने पास में दोनों कैंसिल, -1/9 हो चुका। अब फिर निकालोगे एस का वैल्यू। एस का वैल्यू कितना आएगा सर,
एस का वैल्यू अपने पास आ जाएगा, एस का वैल्यू यहाँ रखोगे तो 1/6 इंटू 1/4 प्लस 1/3, 6 इंटू 1/4 इंटू 1/3 प्लस नहीं 1/3, -8 इंटू 1/8 इंटू -8 इंटू 1/8 इंटू में सर इंटू में 1/8 इंटू 1/3, फिर माइनस में तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9 इंटू 1/4 इंटू 1/9। तो कुल मिला के यहाँ भी थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 3 दूना 6, 2 से कटेगा, 2 दूना 4 के बाद 8 8 कैंसिल हो जाएगा, इसका 9 9 भी कैंसिल हो जाएगा। चलो थोड़ा हल्का तो पड़ रहा है, कैलकुलेटिव लग रहा था बट हल्का है ये। 1/2 1/3 है माइनस में और यहाँ पर 1/4। इसका एलसीएम कर लोगे अपने पास आएगा 12 और यहाँ लिखोगे 6 माइनस में 4 माइनस में 3, तो कुल मिला करके -1/12 आ चुका है। उसके बाद टी निकाल लो, बस टी निकाल लो। तो टी कितना आ जाएगा इसका, टी कितना आ जाएगा सर, टी अपने पास टी हो गई ये, तो 2 इंटू 1/2 का पावर 3 यानी 1/8, 2 इंटू 1/8 फिर माइनस 2 इंटू 1/16, तो उसके बाद 6 इंटू में -6 इंटू में 1/8 टू बाई 1/3, यहाँ आ जाएगा अपने पास में 2 से 4 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 3 दूना 6, 2 से 2 दूना 6, 2 चौके 8, तो कुल मिलाकर के यहाँ से बन रहा अपने पास में 1/4 माइनस, छूट गया क्या सेकंड वाले में, नहीं ठीक है, 1/4 माइनस 1/8 माइनस 1/4, दोनों कैंसिल हो जाता है और बच गया अपने पास -1/8। अब निकालोगे आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू, आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर आर टी माइनस एस, आर टी, आर अपने पास में था -1/9 इंटू टी, टी हो गया -1/8 माइनस एस स्क्वायर, तो 1/12 का स्क्वायर, कुल मिलाकर के 1/9 72 माइनस में आ जाएगा 144। तो मेरे ख्याल से ये अमाउंट बड़ा है इससे, तो पॉजिटिव बड़ा, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव हो गया है, इसका मतलब ये जाएगा तब मैक्सिमम या मिनिमम किसी एक दुनिया। अगर ये पॉजिटिव हो गया है उस केस में आर टी माइनस एस का वैल्यू पॉजिटिव है, तो आर पर डिपेंड करता है, आर निगेटिव तो मैक्सिमम, आर पॉजिटिव तो मिनिमम। आर यहाँ पर जो है अपने पास में वो था अपना -1/9 एंड आर जो अपने पास में है वो -1/9 है, जो कि 0 से छोटा है, नेगेटिव पर मैक्सिमम, नेगेटिव पर मैक्सिमम, इसीलिए एफ एक्स वाई जो है इज मैक्सिमम एट द पॉइंट हाफ और 1/3, ठीक है ना। हाँ, और इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू आएगा कितना, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, तो जो फंक्शन अपने पास में था उसमें x के जगह 1/2, x की जगह 1/2, y की जगह 1/3, तो फंक्शन अपने पास में था ये, तो 1/, ये था ना फंक्शन, यस ये वाला 1/2 का पावर 3, तो 1/8 फिर 1/9, 1 माइनस 1/8 1/9, 1 हो, तो ये 1/8 1/9 और 1 माइनस 1/2 1/3, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/8 इंटू 1/9 इंटू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, कुल मिलाकर के 1/, ये हो जाएगा अपने पास में 9 72 72 इंटू में इसका 6 एलसीएम, ऊपर लिखोगे 6 माइनस में 3 माइनस में 2, 1/72 इंटू में आ जाएगा 1/6, यानी कि 6 दूना 12 का 2, 7 छक 42 43, ये हो गया आपका आंसर है, ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ रही बात, यस बहुत बढ़िया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास कहते हैं डिटरमाइन द
एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में 4xy प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x क्यूब। सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो करे थे आप उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको खुद भी बना सकते हो। वैसे मैंने कितना क्वेश्चन इस पे कर दिया है, 2 क्वेश्चन तो मैंने कर दिया है, 2 क्वेश्चन तो मैंने कर दिया है। और ये क्वेश्चन भी आपको मैं करके देता हूं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिया है इसका नाम रख लो fxy। और आपको यहां पर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के पीछे रीजन ये है कि भाई साहब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप हो जाए। मतलब आपको क्वेश्चन मारने की जो टेंडेंसी है, वो जो क्वेश्चन मारने का जो तरीका है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवा देते हैं। हमारा कोशिश रहता है कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस हर लेक्चर्स में दें, जहाँ जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उतना ज़्यादा क्वेश्चंस। इसीलिए नंबर ऑफ लेक्चर्स अगर देखेंगे तो मेरा थोड़ा बढ़ भी जाता है कि एक पेपर में, यानी कि एक पेपर में एक यूनिट में नंबर ऑफ लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। रीज़न वही होता है कि हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम जो है चीज़ें आपको लेक्चर्स के दौरान ही करवा दिया जाए। बहुत कम चीज़ें आपको सेल्फ मतलब क्या बोलते हो अलग से पढ़ने की आवश्यकता पड़े, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाते हैं। आप यहाँ पर डेल एफ बटा में निकालोगे डेल एक्स, ये हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0, 4x में x का 1 y रह जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा अपने पास में 6x, ये हो गया अपने पास में 3। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ से कहूँगा ये 3x स्क्वायर प्लस में 6x अब प्लस में 4y बन चुका। ठीक है सर, अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर से डेल एफ बटा में डेल वाई। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। अब 4xy है तो 4x रह जाएगा, y का 1, बाकी दोनों ही पार्टी 0 हो चुका है। इसका मतलब आपके पास आ गया सर 2y प्लस में 4। अब यहाँ पर हेडिंग बना दीजिएगा टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट बोल सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग एफ डैश एक्स को 0 के बराबर लिखेंगे। अरे सर आप चले गए फिर सिंगल वेरिएबल में एफ डैश सर ये भी तो वही है, डैश ही है, पार्शियल वाला है। डेल एफ बटा में डेल एक्स को 0 के बराबर करोगे, इसका मतलब यहां से अपने पास निकल के आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 4y है इज इक्वल टू 0। एंड अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा डेल एफ बटा में डेल वाई। डेल एफ बटा में डेल वाई में चलेंगे, इसको 0 करेंगे, इसका मतलब हमारे पास में आ जाएगा सर 2y प्लस में 4x इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां से y इज इक्वल टू -2x निकाला जा सकता है। y इज इक्वल टू -2, y बराबर -4x, तो y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, माइनस का 2x इसमें डाल दो ताकि हम x का वैल्यू निकाल सकें इजीली। तो यहां पर से देखोगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस में 6x और y के जगह पर -2x। तो यहां आ जाएगा अपने पास में 3x स्क्वायर माइनस में 2x, क्योंकि ये माइनस का 8x है प्लस में 6y है बराबर 0। तो हमारे पास -2x बचेगा, तो यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ जाएगा 0, x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 0 एंड 2/3। ठीक है, x जब 0 होगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा वो यहाँ से देख लो। जब x का वैल्यू आप 0 लगा रहे हो तो y का वैल्यू आ जाएगा -2x है, तो ये भी 0, x के जगह 0 करने से। और x का वैल्यू अगर आप करोगे 2/3 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -4/3, माइनस का 4/3 है ना। यस, यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4 -4/3। इसका मतलब यहां से आ गया अपने पास में क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आर, क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या क्या हो जाएगा सर इसमें, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 0 एंड 2/3 -4/3, 0 0 0 0 और 2/3
-4। अब यहां पर से अगर देखा जाए तो हम ऐसा कहेंगे भाई कि अब जो है हमारा आ जाता है मेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। नाउ डेल टू एफ बटा में डेल एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना हमें एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा अपने पास में 6x प्लस 6, ये तो 0 हो गया, 6x प्लस में 6x प्लस का 6। उसके बाद निकालोगे डेल टू एफ बटा में डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, डेल एफ बटा डेल वाई को। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, यानी कि अपने पास बचा 4। उसके बाद डेल टू एफ बटा में डेल वाई स्क्वायर निकालोगे, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना आपको y के रिस्पेक्ट में। किसको, और ये नहीं है यहाँ लिखा हुआ है y के रिस्पेक्ट में, तो 2 बचेगा यहाँ पर, 2 इंटू 1 4x का 0 2। यस सर। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास आया था, बारी बारी से उस पर गेम खेलेंगे। एट हम लोग को जो है 0 0 पर बात करेंगे। आपको पता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आर। क्या नाम होता है सर? इसका नाम होता है आर। ये हो जाएगा अपने पास में आर का वैल्यू कितना, 0 रखोगे तो x 0 हो गया तो 6 बच गया, और s 4 ही रहेगा, t भी 2 ही रहेगा। तब निकालोगे यहाँ पर से आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी बोले तो 6 इंटू 2 माइनस में 4 का स्क्वायर, 12 है, 16 है, माइनस का 4, यानी कि 0 से छोटा हो रहा है। निगेटिव केस में, निगेटिव केस में जा रहा है, तो आपने यहाँ से ये सीखा है यहाँ पर कंडीशन कि आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू, आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू अगर निगेटिव हो जाए, निगेटिव हो जाए और आर 0 के बराबर नहीं हो, तो नाइदर वाला केस में भेज देना है। किस केस में? नाइदर वाला केस में भेज दोगे। तो देखो यहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव हो चुका है, ठीक है, निगेटिव हो चुका है, तो उसमें आर का वैल्यू चेक कर लेना है। आर का वैल्यू कैसा है? आर का वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर से कि वो अपना 6 है, मतलब यहां से आर का वैल्यू 6 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव हो, आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव हो, और उसके बाद सर आर 0 के बराबर नहीं हो, इसका मतलब कहेंगे एफ एक्स वाई जो है इज नाइदर, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ना ही मैक्सिमम जाएगा ना ही मिनिमम जाएगा। 0 0 पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम कैटेगरी में चला गया। अब बात करेंगे सर हम लोग किस पे सर? एट क्या था दूसरा पॉइंट अपना? दूसरा पॉइंट 2/3 माइनस 4/3, 2/3 और माइनस 4/3। तो हमारे पास में जो है आर का वैल्यू कितना आ जाएगा तब? ये तो बनेगा ना आर, यस। यहाँ 2/3 लगा दोगे, एक्स की जगह 2/3, तो 6 इंटू में 2/3 प्लस में 3 दूना 6, 4 6 10, और s जो है आर एस, एस जो है वो 4 का 4 रहेगा, t अपने पास 2 का 2 रहेगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई का यूज है नहीं, तो पुट करने का नीड है ही नहीं। इसका मतलब यहां पर से निकालोगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, तो 10 दूना 20, 10 इंटू 2 माइनस में 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है। 20 में से 16 गया, यस। एंड आर का वैल्यू कैसा है सर? आर का वैल्यू 10 है, मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब चल जाएगा ये मिनिमम के केस। आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू, आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव हो, और उसके बाद सर आर का वैल्यू निगेटिव तो मैक्सिमम, पॉजिटिव तो मिनिमम। का मतलब यहां से आर का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस केस में एफ एक्स वाई इज मिनिमम एट द पॉइंट 2/3 एंड 4/3 माइनस 4/3, ऐसा। और मिनिमम वैल्यू पूछेगा इसका, तो क्या लिखोगे? मिनिमम वैल्यू कितना आएगा सर?
मिनिमम वैल्यू, हेंस मिनिमम वैल्यू f2/3 -4/3, मतलब फंक्शन में x के जगह पर 2/3, y के जगह -4/3, x के जगह 2/3, y के जगह -4/3, तो -4/3 का स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, -4/3 का स्क्वायर 16/9। पुट ही कर लो एक बार में, तुरंत तो बनेगा नहीं, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर था तो -4/3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या था सर, उसके बाद था अपने पास में 4xy, तो 4 इंटू में x के जगह 2/3, y के जगह -4, फिर क्या था 3x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स, ये हो गया 2/3 का स्क्वायर, तो उसके बाद एक्स क्यूब, अपने पास आ गया 2/3 का क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा अपने पास में सर 16/, चलिए सर कैलकुलेट करते हैं इसमें, तो हम लोग यहाँ पाएंगे 16/9, फिर माइनस हो जाएगा ये 4 दूना 8, 8 चौक 32, 32/9, फिर प्लस में इसका 1 3 तो कट जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, फिर प्लस में 8/27, कुल मिला करके 27 इसका एलसीएम हो जाएगा, 27 इसका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 16 3 48, उसका 3 से इसको मल्टीप्लाई कर, 2 6 3 दिया 9, 9 से मल्टीप्लाई 9 चौक 36, और फिर उसका 27 से 8, ये हो जाएगा अपने पास में 8 6 14 यानी 44, अब फिर ये हो जाएगा अपने पास 8 44 8 52 48 92, 92 में से चला गया अपना 91, 4 हो गया, -4/27। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो गया -4/27, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो गया -4/27। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि आप पूरा अब लगभग सीख चुके होंगे मामला कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का वे कैसा होता और कैसे निकाल। चलिए अगले क्वेश्चन, हाँ मैंने एक आध दो क्वेश्चन एडिशनल डाला है, ये क्वेश्चन है अपना एक्सट्रीम वैल्यू निकालना है, आंसर भी मैंने लिख रखा है और आपको ये बना लेना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है। कहता रहा हूँ इतना क्वेश्चन आपको लेक्चर्स के दौरान मिल जाएगा, अलग से कोई बुक्स नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम में काम बन जाएगा, आपको एग्जामिनेशन। हाँ ये भी क्वेश्चन अपने पास, इसमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, फिर एक ही आंसर दिया हुआ है, इसको भी आप कर लीजिएगा खुद, को भी कर लीजिएगा आप खुद। ठीक है बंधु, अब बढ़ते एक और क्वेश्चन के दौर में, ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व। आपको हो सकता है दिक्कत हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व है, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, इसीलिए इसको हम बता देते, ज्यादा बेटर होगा ना। ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी स्टूडेंट का सिर दर्द होता है। हमारे पास में एफ एक्स वाई दिया हुआ, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू में साइन एक्स इंटू में साइन वाई इंटू में साइन एक्स प्लस, और यहां पर जो है हम लोग शुरुआत करेंगे वैसे ही जैसा बाकी क्वेश्चन में करे थे, यहां निकालेंगे डेल एफ बटा में डेल एक्स, डिफ्रेंशिएट करो, इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे,
ये तो कंप्लीटली कांस्टेंट हो गया, साइन साइन वाई कंप्लीटली कांस्टेंट हो गया। अब इस दोनों में u इंटू भी लगाओ, u को रख लो साइन एक्स का, v का डिफ्रेंशिएशन करो साइन एक्स का कॉस, है ना, साइन का कॉस, एंगल में जाएंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एक्स का 1 वाई का 0, लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 हो गया इसीलिए। फिर प्लस में साइन एक्स प्लस वाई को रख लेना है और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे साइन एक्स को तो कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है अपने पास में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ रहा है। इसका मतलब ये लिखोगे साइन वाई इंटू में साइन एक्स प्लस में एक्स प्लस वाई, यानी कुल मिला के कहूँ तो यहाँ से आ जाएगा साइन वाई इंटू में साइन एक्स प्लस में साइन 2x प्लस में वाई है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो है हम लोग y में चलेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डेल एफ बटा में डेल वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा sin। चलो इसमें हम साइन x को कांस्टेंट समझ लेंगे, इसमें u इंटू भी लगाएंगे तो साइन वाई रह गया, यस, और साइन वाई का हो जाएगा अपने पास कॉस एक्स प्लस में वाई, फिर प्लस में साइन एक्स प्लस वाई को रख लिया हमने और यहां पर साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई। यहां आ रहा फॉर्मूला अपने पास में कौन सा सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन एक्स इंटू में साइन वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहां पर से आ जाएगा अपने पास में साइन एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस में 2y। ठीक है भाई। यहां आपने निकाल लिया क्या, ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिया। अब यहां से शुरुआत करिएगा सर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं सर हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं हम लोग यहां पर से कि भैया इसका पार्शियल डेरिवेटिव को 0 करके, मतलब यहां से डेल एफ बटा में डेल एक्स को 0 करो, डेल एफ बटा में डेल एक्स को 0 के बराबर करो। ठीक है, हाँ जी। तो हमारे पास में सर साइन वाई इंटू में साइन 2x प्लस में y इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो फैक्टर है, हमारे पास दो फैक्टर आ गया है। यहां पर साइन y का वैल्यू साइन y इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर है, तो y का वैल्यू जो यहां से मिलेगा वो 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। तो यहां से 0 ले रहे हैं, दूसरा केस से हम पाई पकड़, तो साइन आ जाएगा अपने पास में 2x प्लस में y इज 0। ये कह सकते हो इसका मतलब x प्लस वाई इज पाई। दोनों फैक्टर तो 0 ही के बराबर है। एक से 0 ले लिया, एक से पाई लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे इसमें सेकेंड पार्टी का डेल एफ बटा में डेल वाई का, तो क्या बनेगा सिंसर इसमें, इसमें जो अपन लेंगे इसको, इसको साइन एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहां से भी वही बात होगा सर, एक फैक्टर साइन एक्स बराबर 0 करोगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 0, और दूसरा जो है साइन एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। यहां से कह सकते हैं एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू पाई। इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर से देखोगे तो एक तो 0 0 मिल ही रहा है, एक्स वाई 0 है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो और भी पॉइंट्स हमें मिल जाएगा।
चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को। सॉल्विंग फर्स्ट एंड, तो फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में किसको गायब कर सकते हो? तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दो। यस, तो फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड, इससे y गायब हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा सर 3x, क्योंकि 4x माइनस में हो जाएगा 4x, 4x माइनस में, ठीक है। बहुत 2x माइनस में 2 पाई माइनस में पाई, पाई हो जाएगा, ठीक है भैया। यानी कि यहां से अपने पास आ जाएगा पाई, x आ जाएगा अपने पास में पाई बटा 3। आई बात समझ? हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, जैसे 1x गया तो x, और ये y टू y कैंसिल हो गया है, ये 2 पाई में से 1 पाई गया तो पाई। अब पाई का वैल्यू पुट कर दो, सेकंड में ही पुट कर दो, x का वैल्यू सेकंड में, x का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, y मिल जाएगा जल्दी से। फ्रॉम हम लोग पुट कर देते हैं सेकंड यानी फर्स्ट, x का वैल्यू फर्स्ट में पुट करने से y जल्दी मिल, हमारे पास मिल जाएगा। x का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो 2 पाई बाई 3 प्लस y इक्वल टू 4 पाई, पाई बाई 3, अब प्लस में y इज इक्वल टू पाई। y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 3 पाई, जैसे 2 पाई गया 1 पाई बटा, सर इतना शॉर्टकट नहीं लगा, ये देखिए y इज इक्वल टू पाई माइनस में पाई बटा 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटा 3, ठीक है भाई। अब जो है यहां पर से हम लोग क्या करेंगे सर? करना क्या है सर? क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लीजिए, इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट्स आर, क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या क्या बना? क्रिटिकल पॉइंट्स एक हो गया अपने पास में 0 0, और दूसरा बन गया अपने पास पाई बटा 3 पाई बटा 3, 0 0 पाई बटा 3 पाई बटा 3, यस 0 0 एंड पाई बाई 3 पाई बाई 3। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर जो है ना, हमें लगता है कि एक और गेम खेलना ही चाहिए, क्योंकि और भी पॉसिबल पॉइंट्स हो सकता है। आपको चारों कॉर्नर में देखना है ना, तो ये फर्स्ट सेकंड तक ही हम सीमित रह गए। ऐसा करो, ऐसा करो, ये जो अपने पास साइन का वैल्यू 0 है, तो इसका एंगल जो है 2 पाई भी हो सकता है। इसको ले लो सेकंड, को कर देना है थर्ड, ठीक। और इसमें भी एक और केस बन सकता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू में 2 पाई, इसको 4 कर दो, ठीक है। ये जो आपने सॉल्व किया ना, वो फर्स्ट सेकंड नहीं, फर्स्ट थर्ड को, फर्स्ट थर्ड को, ठीक है। अभी हम लोग को यहां पर से एक काम और करना पड़ेगा, सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2
माइनस वो ये इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, ये x घट जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 2 से, तो ये हो जाएगा 4 पाई में से गया 2 पाई, तो 2 पाई। यहां से x का वैल्यू जो है अपने पास में वो हो जाएगा अपने पास 2 पाई/3। और उसके बाद सेकंड इक्वेशन में फिर से अगर मेंशन कर दीजिएगा इसको, तो अपने पास में आ जाएगा कितना, सेकंड इक्वेशन में डालोगे यहां पर से तो 4 पाई/3, 4 पाई/3, यस। तो 4 पाई/3 प्लस में y इज इक्वल टू पाई/2 पाई। यहाँ आ जाएगा अपने पास में सर y इज इक्वल टू में 2 पाई माइनस में 4 पाई/3, तो 6 में से 4 चला गया 2, y इज इक्वल टू 2 पाई/3। अब फाइनली अपने पास में क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया है। देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर, क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या क्या हो गया, एक तो हमारा 0 0 निकल गया था, और फर्स्ट थर्ड को यूज करके पाई/3 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 पाई/3, और उसका सेकेंड 4 का इस्तेमाल करके 2 पाई/3 2 पाई/3। ठीक है भाई। हाँ, गेम यहीं पर खत्म हो जाए क्या? नहीं, आपको फिर अब डबल डिफरेंशिएशन की दुनिया में जाना है ना भाई। ये तो हुआ आपने सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, तो यहां से निकालोगे अब del 2 f/में del x²। एफ वाले का सेकंड ऑर्डर निकालो, एफ वाले का सेकंड निकालो डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये y है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस, एंगल सेम टू सेम, ये 2 आ जाएगा इनटू में, x का कोफिशिएंट इनटू में आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू कॉस 2x प्लस वाई, साइन वाई इंटू में साइन वाई इंटू में 2 इंटू में साइन 2x प्लस में। उसके बाद del 2 f/में del x del y, हमारे पास आ जाएगा कितना, इसको डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y वाले को, तो u इंटू भी लगाना पड़ेगा। साइन को रखेंगे, इसका डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करना तो ये तो कांस्टेंट हो गया, साइन x इंटू कॉस x प्लस 2y, साइन x इंटू में कॉस x प्लस 2y, फिर उसके बाद साइन x प्लस 2y को रख लेना है, और साइन x का डिफरेंशिएट कॉस है, और यहां से देखोगे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, मतलब साइन a प्लस x प्लस में 2y, तो यहां से कह सकते हो साइन 2x प्लस में, है ना, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब यहां पर हम चलेंगे del 2 f/में del y², हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको इसको, तो ये हो जाएगा साइन सेम टू सेम, ये कांस्टेंट हो जाएगा, साइन का कॉस कोफिशिएंट 2 इंटू में चलाएगा, तो साइन x इंटू में 2 इंटू में कॉस कॉस x प्लस 2y। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप चाहो तो इस 2 को यहां नहीं लिख करके यहां लिख दो, अच्छा लगेगा, और क्या, यहाँ भी जो 2 है, यहाँ पर 2 यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख दो, अच्छा लगेगा।
अब हमें सभी पॉइंट्स पर बारी बारी से गेम खेलना पड़ेगा एट 0 0 पर। हमारा आर का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? आर बोले तो ये, इसमें एक्स 0 करना, वाई 0 करना है, तो साइन 0 पर 0 0 हो जाएगा। और इसमें एस जो होता है वो क्या होता है सर? एस, एस जो है वो क्या होता है सर? एस आर एस, यानी कि ये डेल टू एफ बटा डेल एक्स डेल वाई। एक्स वाई 0 0 होने पर 0 ही बन जाएगा। और टी आर एस टी, टी जो है उसमें एक्स वाई 0 0 करोगे तो, एक मिनट यहाँ गड़बड़ कर दी क्या अपन, देख लेते हैं। हाँ गड़बड़ हो गया, साइन का कॉस हो जाएगा, टू आ जाएगा इनटू में, यहाँ हम गड़बड़ लिख दिए, साइन का कॉस हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं 0 0 हो जाएगा तो कहाँ में खराब हो जाएगा भैया। वैसे भी y 0 होगा तो r का वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा फिर भी। और अगर हम बात करेंगे आर एस का, एस हो जाएगा एक्स वाई 0, तो ये भी 0 हो ही जाएगा, और टी भी 0 हो जाएगा। आर एस टी 0 0 हो गए। आर एस टी अगर 0 0 वाला केस में चला गया है, इस केस में अगर निकालोगे आर एस माइनस में टी स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। आर एस माइनस टी स्क्वायर अगर 0 हो रहा होगा, आर एस माइनस में टी स्क्वायर अगर 0 हो रहा होगा, आर एस माइनस में टी स्क्वायर अगर 0 हो रहा होगा, उस केस में ये बन जाता है डाउटफुल केस। क्या बन जाता है सर? डाउटफुल केस। क्या बन जाता है? डाउटफुल केस। इसका मतलब ये चला गया सर डाउटफुल केस में। यानी इस केस में आपको मैक्सिमम में से कुछ भी हो सकता है, हमें इस पर बात ही नहीं, पर डिस्कशन ही नहीं करना है, इसको स्किप करके चलना है। मतलब क्या हुआ कि भैया ये डाउट में रहेगा, हो सकता है मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम, तो उसमें माथा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना उसको चेक करने की आवश्यकता। पाई/3 और पाई/3 पर काम। पाई/3 बोले तो 60 डिग्री। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास? देखो यहाँ पुट करोगे 60 डिग्री तो √3/2, यस। यहाँ 60 आ जाएगा तो 120, आप प्लस में 60, 120 आप प्लस में 60, 180, तो -1। ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा -1, यानी कि 2 इंटू √3/2, 2 इंटू √3/2 इंटू -1, यानी कि माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद एस में चलोगे, एस तो एस क्या हो जाएगा? ये इसमें एक्स पाई/3, यहाँ भी पाई/3, वाई भी पाई/3, तो 2 पाई/3, 2 पाई/3, यानी कुल मिला के कहा जाए तो 4 पाई/3, 4 पाई/3 तो 240, 240 का मतलब 180 प्लस 60, यानी कि साइन 60 के बराबर, लेकिन माइनस, साइन 60 का वैल्यू √3/2 माइनस। उसके बाद टी जो है अपने पास में, वो टी कितना हो जाएगा? टी जो है उसमें एक्स के जगह पर पाई/3 60 डिग्री √3, यहाँ जाओगे 60 डिग्री, 60 में 120 प्लस में 60 180, वो तो वही हो जाएगा। 2 इंटू में √3/2 इंटू में -1, 2 इंटू में √3/2 इंटू में माइनस, यानी कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का √3। अब यहाँ से निकालोगे आर एस माइनस में, नहीं नहीं, आर टी माइनस में, आर टी माइनस में एस एस, आर टी माइनस में एस एस, आर टी माइनस में एस, आर इंटू टी दोनों का प्रोडक्ट 3, एस स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3/2, यानी कुल मिला के 6 में से 3 गया तो 3, 3/2, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आर पर। एंड आर का वैल्यू जो अपने पास में है वो है -√3, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब कह सकते हैं एफ एक्स वाई जो है वो मैक्सिमम है एट द पॉइंट पाई/3, पाई/3,
और इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा सर? मैक्सिमम वैल्यू जो है इस केस में चलेंगे हम लोग, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा एफ पाई बाई 3 पाई बाई 3। इसका मतलब यहां से एक काम करो, फंक्शन में डाल दो पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 क्या, साइन पाई बाई 3 दोनों सेम ही था ना, साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई। ओके ओके, तो साइन पाई बाई 3 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 60 पे रूट 3 बाई 2, 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2, 120 पे, 120 पे चल जाओगे तो साइन 60 के बराबर ही देगा। हाँ, वन में रूट 3 बाई 2, यानी कुल मिला के कहा जाए तो अपने पास में रूट 3 अपॉन में 8, ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई। अब बात करेंगे यहां पर से सर एट द पॉइंट 2 पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। तो यहां पर आर का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 120 डिग्री है ये, 120 का मतलब साइन 60 के बराबर होता है, ऐसा सोच के। हाँ, 180 माइनस थीटा पे 120 डिग्री करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू रूट 3 बाई 2, 120 का मतलब 60 डिग्री बराबर काम करेगा। एक्स 120 है, 120 ये भी है, तो 120 गुना 240, 240 आप प्लस में 60, 300, 240 प्लस में 60, 300, 2 इंटू में 3/2, 300, तो 360 माइनस 60, साइन 60 तो 1/2, यानी कुल मिला के कहा जाए तो अपने पास में रूट 3/2 आ गया, 3/2। उसके बाद एस में चलेंगे, एस कितना आ जाएगा अपने पास? एस जो है वो एस एस अपने पास ये है, कैलकुलेट कर लो, 120 गुना 240, 240 आप प्लस में 240 प्लस 120 करना था, ये 240 प्लस 120, 240 प्लस में 120, ये हो जाएगा अपने पास में 0 के 360, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में 1, ये हो जाएगा अपना रूट 3। ठीक है भाई। हाँ, तो यहां पर से इसका काम हो गया। अब चलो एस के दुनिया में, एस में चलेंगे तो हम लोग के पास क्या कहानी है? साइन 2x प्लस 2y है, तो 120 गुना 240 अब प्लस में 240, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा अपने पास में 480, 480 का मतलब हुआ यहाँ पर 480 बताता हूँ, साइन का 480 हो गया। इसका मतलब आप लिख सकते हो साइन का इसको 450 अब प्लस में 30, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस का 30, और ये चला गया अपना कहाँ पर सर? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव होगा, साइन का वैल्यू है ना, का मतलब ये हो जाएगा अपने पास में 1/√3/2, √3/, फिर निकालेंगे सर टी का वैल्यू, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास? टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? टी का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में सर, टी का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में, यहाँ जो है 2 इंटू साइन 120, 120 पे हो जाएगा कितना? √3/2, यस, ये हो जाएगा अपने पास 120 मतलब √3/2, ये हो जाएगा अपने, सॉरी 100 कॉस 120 अब प्लस में 240, 360, 120 प्लस 240, 360, 120 अब प्लस 200, 360, यानी कि हो जाएगा अपने पास 1, ये हो जाएगा √3/2, तो 2 इंटू में 1 इंटू √3/2, यस, उल्टा लिखा क्या? हाँ, 3/2 पहले जाएगा लिखा, ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2 इंटू 1 यानी कि √3, यस सर, बहुत बढ़िया, हमारे पास आ चुका है सब वैल्यू। अब निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा √3, नहीं 3, अब माइनस एस स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर 3/4, कैलकुलेट गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 3/4 होगा यहाँ पे ना, 3
4 होगा, यही तो है हमारे पास। क्या स्क्वायर तो 3/4 हो जाएगा, माइनर से इधर हो गया 3/4। ये 4 दिया 12 में से 2 चला गया 9, 12 में से 3 चला गया तो 9। यहाँ भी वही बात होगा, ये हो गया 9/4, 9/4। ये 0 से बड़ा हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव केस में जा रहा है। यस, अगर ये पॉजिटिव केस में जा रहा है इसका मतलब यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम होने का चांस है, लेकिन आर दिखना पड़ेगा। आर जो अपने पास में √3 है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब चल जाएगा मिनिमम की दुनिया का। मतलब लिखोगे यहाँ पर से देयरफॉर fxy इज मिनिमम एट π/2π/3 एंड 2π/3। एंड मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछा जाएगा मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा f 2π/3 कॉमा 2π/3। इसका मतलब हो जाएगा साइन, फंक्शन क्या था? फंक्शन था अपने पास में साइन x साइन y साइन x प्लस। इसका मतलब यहां से लिखोगे साइन x तो साइन 2π/3, साइन y तो साइन फिर से 2π/3, और फिर इंटू में साइन x प्लस y 2π/4π/3, 2π/3 प्लस 2π/3। ठीक है, हाँ। ये हो जाएगा अपने पास √3/2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा अपने पास माइनस में 180 प्लस में 60 है ना, हाँ 240 है, 180 प्लस 60 तो हो गया साइन का 60, लेकिन माइनस में थर्ड क्वाड्रेंट के होने, माइनस √3/2। इसका मतलब आ गया 3√3/8 माइनस के, ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का जो है वो अपने पास आ चुका है। बेटू बेटू ठीक है, सही है। मैक्सिमम वैल्यू इसका आ गया √3/8, और मिनिमम वैल्यू आ गया अपने पास में -3√3/8। मैक्सिमम वैल्यू आ गया π/3 पे, और मिनिमम वैल्यू -2π, 2π/3 और 2π/3। ठीक है भाई, हाँ जी।